Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCS third semester of subject Object-Oriented Programming with C++, we will study about the inline function, and we can say the topic is inline function. आज का जो टॉपिक है हमारा वो inline function है. आज Object-Oriented Programming with C++ के क्लास में हम इनलाइन फंक्शन की बात करते हैं. देखते हैं. वी यूज़ फंक्शंस इन ए प्रोग्राम टू सेव मेमोरी स्पेस, बट व्हेन ए फंक्शन इज स्मॉल ए subsequential percentage of the execution time may be spent in the such overload. मान लीजिए, इनका कहने का मतलब ये है, हम फंक्शन को प्रोग्राम में क्यों यूज़ करते हैं. फंक्शन को प्रोग्राम में यूज़ करते हैं किसके लिए, कि हमारी जो मेमोरी स्पेस है उसकी हम को सेव कर सकें और जो टाइप करने में, स्टेटमेंट टाइप करने में जो टाइम लगे उसकी बचत कर सकें. ठीक है, इसलिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं प्रोग्राम में. अगर लेकिन बट व्हेन ए फंक्शन इज स्मॉल, अगर एक फंक्शन छोटा है और बार बार हम उसे यूज़ करेंगे या फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमारा ओवरलोड हो जाएगा. ठीक है, यानी फंक्शन हमारा ओवरहीट हो जाएगा. यानी कि सच इसमें इससे क्या होता है, C++ प्रोवाइड ए सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनलाइन फंक्शन. और इन सब के सॉल्यूशन के लिए C++ ने एक इनलाइन फंक्शन प्रोवाइड किया है. दिस फंक्शन एलिमिनेट्स द कॉस्ट ऑफ कॉल, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कॉल है, यानी कि किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम लगता है उसे कम कर देता है ये इनलाइन फंक्शन. ठीक है, किसी फंक्शन को कॉल करने में जो टाइम लगता है, जैसे हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं, उसे मिनिमाइज करता है, कम करता है टू स्मॉल फंक्शन. ठीक है, ए इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इनलाइन. एक इनलाइन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इनलाइन एक्सपेंडेड होता है व्हेन इट इज इन्वोक्ड, दैट इज द कंपाइलर रिप्लेस. ठीक है, जब ये इन्वोक किया जाता है तो कंपाइलर रिप्लेस कर देता है द फंक्शन कॉल विद द करस्पॉन्डिंग फंक्शन कोड. तो जो हमारा ऑलरेडी कॉल्ड फंक्शन है उसे कंपाइलर इस करस्पॉन्डिंग फंक्शन कोड के साथ रिप्लेस कर देता है. इनलाइन एक्सपेंशन मेक्स ए प्रोग्राम रन फास्टर. इनलाइन एक्सप्रेशन जो है किसी प्रोग्राम को फास्टली रन कराने के लिए यूज होता है. बिकॉज द ओवरहेड ऑफ ए फंक्शन कॉल, क्योंकि जो फंक्शन कॉल का ओवरहेड होता है एंड रिटर्न इन इज एलिमिनेटेड. जो ओवरहेड होता है फंक्शन कॉल का वो, और जो रिटर्न है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है. इसलिए ये फास्टली हमारा रन होता है, यानी कि कंपाइल एग्जीक्यूशन टाइम को कम करता है. इनलाइन फंक्शन मेक्स ए प्रोग्राम टू टेक अप मोर मेमोरी स्पेस. इनलाइन फंक्शन बनाता है एक प्रोग्राम को करने के लिए टेक अप मोर मेमोरी स्पेस, की मेमोरी स्पेस ले. बिकॉज द स्टेटमेंट दैट डिफाइन द इनलाइन फंक्शन, क्योंकि जो इनलाइन फंक्शन में स्टेटमेंट डिफाइन किए जाते हैं आर रिप्रोड्यूस, वो दोबारा से रिप्रोड्यूस होते हैं एट ईच पॉइंट, एक प्रत्येक पॉइंट पर वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड. जब भी उसे कॉल किया जाएगा तब उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे कॉल होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे. तो जो मेमोरी स्पेस है वो हमारा इनलाइन फंक्शन ज़्यादा लेता है. ठीक है, टेक अप मोर मेमोरी स्पेस है. इनलाइन कीवर्ड सेंड ए रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर. इनलाइन कीवर्ड यूज होता है इनलाइन फंक्शन को यूज करने के लिए. तो इनलाइन कीवर्ड क्या करता है, कंपाइलर के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि द कंपाइलर में इग्नोर दिस रिक्वेस्ट. कंपाइलर इस रिक्वेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है. कब, इफ़ द फंक्शन डेफिनेशन इज़ टू लॉन्ग, अगर फंक्शन की डेफिनेशन, जो फंक्शन हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है उससे लंबी है या ज़्यादा है या एक लाइन से ज़्यादा है, ये कह सकते हैं हम. अगर फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एक लाइन से ज़्यादा है तो उसे कंपाइलर इग्नोर भी कर सकता है रिक्वेस्ट को, उसकी इज़ टू लॉन्ग और टू कॉम्प्लिकेटेड. अगर ज़्यादा लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड तो उसे इग्नोर कर देगा. एंड दस द कंपाइलर कंपाइल द दैट इन लाइन फंक्शन एज ए नॉर्मल फंक्शन. ठीक है, लाइन फंक्शन ने नॉर्मल फंक्शन, तो लाइन फंक्शन को वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा. इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं.
इनलाइन कीवर्ड यूज होता है, देन रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, ओके, देन फंक्शन कोड जो भी होगा, और ये हो गया इसका सिंटैक्स। क्लियर? चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द use of inline function, ओके। हेडर फाइल जैसा कि हम नॉर्मली इंक्लूड करते हैं सारे प्रोग्राम में, include.io stream.h हैश include conio.h। अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रख लिया, मान लीजिए क्लास ऑपरेशन नाम रख लिया, चलिए ठीक है। ऑपरेशन नाम रख लिया तो उसके क्लास के हम कुछ जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, इंटीजर ए बी, ऐड, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और फ्लोट का हो जाएगा हमारा डिवीज़न, ठीक है। वाइड गेट मेंबर फंक्शन है ये हमारे, वाइड गेट, वाइड सम या ऐड कह सकते हैं, ठीक है। और वाइड डिफरेंस, ओके, वाइड डिवीज़न, इनलाइन फंक्शन हम क्लियर करेंगे। देखो इनलाइन वाइड ऑपरेशन, क्लास ऑपरेशन है तो इनलाइन को वाइड ऑपरेशन क्लास में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हम गेट फंक्शन को, मेंबर फंक्शन है गेट, उसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर इसकी जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं या कोड हैं, बॉडी कह सकते हैं इसे, सी आउट, एंटर क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखें या वैल्यू लिख दें, ओके। क्या है फर्स्ट एलिमेंट हमारा, ए, सी आउट, एंटर, सेकेंड वैल्यू, ओके। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, बी, ये लिया है बी सेकेंड वैल्यू के लिए, ओके। क्लियर? अब हम कॉल करेंगे किसे, गेट के बाद कौन सा फंक्शन हमारा, सम, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉल करेंगे इनलाइन, रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड, क्लास क्या था, ऑपरेशन,
इसका रिजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने बताया कैसे डिक्लेयर करते हैं, सारा सिंटैक्स आप देख लेना। पिछले वीडियो में बताया है, पिछले से 2-3 क्लास पहले सम डिक्लेयर किया और इसकी बॉडी में ऐड इक्वल टू ए प्लस बी और सी आउट एडिशन ठीक है। क्लियर। एडिशन ऑफ टू नंबर्स ए प्लस बी, ओके क्लियर। और इसी तरीके से इनलाइन वाइड ऑपरेशन और डिफरेंस, ओके। और वो क्या हो जाएगा डिफरेंस, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू नंबर ओके। इसी तरीके से हमारा आ जाएगा इनलाइन वाइड ऑपरेशन प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल लिया ही है, तो बी सी आउट प्रोडक्टिंग टू नंबर्स बी, ओके। क्लियर। अब आ जाएगा इनलाइन वाइड ऑपरेशन डिवीज़न, ओके। ये तो सारा सिंपल है, ठीक है। नॉर्मल एक सही करना है, कैसे डिक्लेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स क्लियर क्लोज। अब मेन फंक्शन हमारा आ जाएगा, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन। सी आउट प्रोग्राम यूजिंग इनलाइन फंक्शन। ऑपरेशन है हमारा क्लास के लिए वेरिएबल एक ऑपरेशन एस डिक्लेयर कर दिया है और सबको एस गेट एस सम एस डॉट डिफरेंस एस डॉट प्रोडक्ट एस डॉट डिवीज़न और रिटर्न 0, ठीक है।
तो ये था प्रोग्राम हमारा इनलाइन फंक्शन का। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।